नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीमांचल हो या शाहाबाद या फिर मगध हो या मिथिलांचल, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस के द्वारा अपने प्रदर्शन को मजबूत करने को लेकर के लगातार जो रणनीतियां बनाई गई हैं, उसका बड़ा असर इस बार के चुनाव में चुनाव परिणाम के दिन देखने को मिल सकता है। और इन सब के बीच जबकि अब दूसरे चरण का चुनाव अगले कुछ घंटों के बाद होना है, आज ही चुनाव प्रचार का जो शोर है वह थम चुका है। तो ऐसे में अब सीमांचल हो या शाहाबाद या फिर मगध हो या मिथिलांचल, इन तमाम जगहों पर एनडीए की मुसीबत बढ़ाने वाला जो आंकड़ा है वह सामने आया है। और यही नहीं, कांग्रेस सहित पूरे महागठबंधन के लिए खुशखबरी की बातें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल ये बातें इसलिए क्योंकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर कांग्रेस का पूरा जो हाईकमान का ब्रिगेड है, वह बिहार चुनाव जीतने को लेकर के लगातार कई किस्म की रणनीतियां इस वर्ष के शुरुआती महीने से ही बनाता रहा है। हम सब ने देखा है कि कैसे राहुल गांधी इस वर्ष जनवरी 2025 से ही बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के बार बार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि पटना में सड़क पर भी प्रदर्शन किया और साथ ही साथ वह अलग अलग यात्राओं को भी निकाले, जिसमें उन्होंने बिहार के कई जिलों को छूने की कोशिश की। और इन जिलों को छूने की कोशिश के साथ ही साथ राहुल की कोशिश यह भी रही कि वह आम मतदाताओं के दिलों को भी छू ले। और बताया जा रहा है, जो कांग्रेस के आंतरिक सूत्र हैं उनका कहना है कि दूसरे चरण का जो चुनाव है, जिसमें विशेषकर मिथिलांचल, मगध, सीमांचल और शाहाबाद के इलाकों पर केंद्रित चुनाव है, वहां पर कांग्रेस कई सीटों पर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में दिख रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के अगर आप वर्ष 2020 के आंकड़ों को देखेंगे या उसके पहले के चुनावी आंकड़ों को देखेंगे, तो ये ऐसे आंकड़े हैं जो कांग्रेस को एक और उत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए के लिए मुसीबत बढ़ाने वाले ये आंकड़े हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सीमांचल और शाहाबाद या फिर मगध हो, इन तमाम इलाकों में मुकाबला काफी दिलचस्प पिछले चुनाव में रहा है। और राजनीतिक समीकरणों और सामाजिक गठजोड़ों के हिसाब से इन दोनों क्षेत्रों में, विशेष करके जो सीमांचल और शाहाबाद के इलाके हैं और साथ ही साथ मगध के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर एनडीए की स्थिति बेहद कमजोर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस हो या फिर महागठबंधन के अन्य घटक दल हो, इन सब की स्थिति इन इलाकों में काफी मजबूत रही है। और इस बार के चुनाव में भी कुछ उसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल अगर हम सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो इसमें कुल 24 विधानसभा की सीटें शामिल हैं, जिसमें कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिले आते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर माना जाता है। और यहाँ पर परंपरागत रूप से राजद और कांग्रेस के समर्थन के आधार वाले मतदाताओं की भरमार मानी जाती है। वर्ष 2020 के चुनाव में भी यही देखने को मिला था। और वर्ष 2025 का जो दूसरे चरण का चुनाव है, वह भी चुनाव सीमांचल के इन तमाम जिलों में होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम वर्ष 2020 के ही आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2020 में 24 सीटें जो कि सीमांचल में आती हैं, उसमें महागठबंधन को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। इसके अतिरिक्त एनडीए का जो कुनबा था, एनडीए गठबंधन को तब 6 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि हम सबको 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने जिन 5 सीटों पर सीमांचल में जीत हासिल की थी, तो उनके 4 विधायक बाद में टूट करके राजद के साथ हो लिए थे। तो ऐसे में सीमांचल के इलाके में महागठबंधन काफी मजबूत हुआ था। और इतना ही नहीं, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान तो कांग्रेस को एकमात्र सीट जो बिहार में मिली थी, वह किशनगंज की सीट थी, जो सीमांचल में आती है। और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चाहे कटिहार हो या फिर किशनगंज हो या पूर्णिया में निर्दलीय तौर पर चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव हो, इन सबके जीत के पीछे का एक बड़ा कारण माना गया कि वहां पर जो सामाजिक गठजोड़ है और जो अलग अलग किस्म का जो कहे कि जातियों का वहां पर समीकरण है, वह कहीं से भी एनडीए के लिए पक्षधर नहीं रहा था। और नतीजा रहा था कि वहां पर महागठबंधन कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। और इस बार भी कांग्रेस इसी कारण से इन क्षेत्रों में काफी उत्साहित है। लेकिन कांग्रेस केवल इस क्षेत्र को लेकर के ही आशान्वित नहीं है, बल्कि कांग्रेस सीमांचल के साथ ही साथ इस बार शाहाबाद और मगध के इलाकों में भी अपने और महागठबंधन की उपस्थिति को मजबूत मानती है। जैसे अगर वर्ष 2020 के चुनावी आंकड़ों को देखेंगे, जो अभी आपके स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, तो पूरे के पूरे महागठबंधन ने जिन 110 सीटों पर वर्ष 2020 के चुनाव में जीत हासिल की थी, उसमें मगध में और शाहाबाद के इलाकों से ही अकेले 46 विधानसभा की सीटें जीतने में ये सफल रहे थे।
जैसे इस इलाके में एनडीए के खाते में केवल 23 सीटें गई थी। औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, अरवल, आरा, बक्सर, सासाराम, गया, ये कुछ ऐसे जिले रहे थे वर्ष 2020 में जहां पर कि महागठबंधन का परचम लहराया था। और फिर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी वही स्थिति बनी थी। तो एक बार फिर से कांग्रेस की पूरी कोशिश रही है कि इस इलाके में हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। हम सब ने देखा था कि जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बिहार में शुरू की थी तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत भी सासाराम से की थी। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण यही माना गया था कि उस इलाके में कांग्रेस जो कि काफी लंबे अरसे से मजबूत रही है, तो एक बार फिर से उस वहां अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए, उसे अपना एक मजबूत गढ़ बनाए रखने के लिए और महागठबंधन के तमाम घटक दलों को भी वहां पर मजबूती प्रदान करने के लिए ही कांग्रेस ने वहां पर अपना राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कराई थी। तो मगध और शाहाबाद के इलाके में इस बार भी जो वहां पर अलग अलग गठजोड़ है, जैसे कि वहां कर आप सामाजिक समीकरणों को देखेंगे तो एक और वहां पर राजपूत वर्ग का अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो कई अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर दलितों की अच्छी खासी आबादी है, ओबीसी वोटों का गठजोड़ है और साथ ही साथ मुसलमानों का एक प्रभावशाली जो उपस्थिति है उस पूरे इलाके में, यह उपस्थिति यादवों के साथ जुड़ करके शाहाबाद के और मगध के इलाके में महागठबंधन के पक्ष में माहौल जमीन जो आंकड़ों में है वह बनाता है और जमीनी स्तर पर भी इसे भुनाने की कोशिश कांग्रेस और अन्य दल कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक तरीके से कहें कि बड़ी परीक्षा वाली घड़ी इसलिए है कि शाहाबाद से लेकर के सीमांचल तक के इलाके में इस बार कांग्रेस फिर से इन्हीं सामाजिक और क्षेत्रीय जो जातीय कहें कि वहां पर गठजोड़ है उसके सहारे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। और कांग्रेस का जो लगातार यहाँ पे चुनाव प्रचार रहा है, कांग्रेस की जो तमाम चुनावी रणनीतियां रही हैं वह उसी पर फोकस करके है। और आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इस पूरे इलाके में, और न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए, सीमांचल से लेकर के शाहाबाद तक के इलाके में काफी कह सकते हैं कि वहां पर उनके लिए उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं। और इन्हीं आंकड़ों के सहारे कांग्रेस को, महागठबंधन को यह उम्मीद है कि जब 122 विधानसभा की सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होगा तो वह चुनाव उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जाएगा और यह एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी घड़ी होगी। और नीतीश कुमार के लिए, भाजपा के लिए, जदयू के लिए और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उन सब के लिए मुश्किलें शाहाबाद से लेकर के सीमांचल तक के इलाके में और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कांग्रेस को आगे आने वाले समय में क्या मिलता है, कांग्रेस के साथ ही साथ महागठबंधन को क्या मिलता है, यह तो 14 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आंकड़े कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं।